University of Regina, Canada. There is a public research institution called the University of Regina. Commenced operation in 1911 as a private Methodist Church of Canada high school. The University of Regina is placed 935th out of all universities in the world. According to the QS World University Ranking 2023, it is rated 1000 to 1200, in between 1001 to 1200. The University of Regina is listed at number 601 in the Times Higher Education World University Ranking. Over to the University of Regina in Canada ranked 902 among all universities worldwide. For University of Regina, acceptance rate is around 80 to 90%. Let's discuss the undergraduate entry requirement. At this school, HSC, FSC, 10-12 जिसे हम कहते हैं ISC होना बहुत ज़रूरी है, with at least 65% on average is a mandatory requirement to apply. इंटरनेशनल बार्कलेट IB की बात करूँ तो मिनिमम 25 और 4 पॉइंट्स ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर A लेवल्स वालों की बात किया जाए तो आपके पास AAA, BBB, इवन तो BCC भी है तो स्टिल यू आर एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएट पे ऑन एवरेज एटलीस्ट 70% होना बहुत ज़रूरी है इन योर 4 years बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, और इक्विवेलेंट या 3 CGPA 0 हो या 70% मार्क्स हो, आप एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम है लाइक एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्टैट्स और के लिए मास्टर्स की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोग्राम है वेयर दे रिक्वायर 75%। तो अदर प्रोग्राम जो आज मैंने मेंशन किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, इंग्लिश, मैथमेटिक्स रिलेटेड, अदर जो भी प्रोग्राम्स हैं वो 70%, और इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए आपके पास 75% ऑन एवरेज होना बहुत ज़रूरी है टू सिक्योर द एडमिशन। अगर इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास आइल्स ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है विद 6.0 in each component, overall 6.5, TOEFL 86 with 20 in each component, PT की अगर बात की जाए तो 63 overall with 59 in each component होना बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन फी की अगर बात करते हैं तो आर्ट्स की जो बैचलर्स की डिग्री है वो 22,356 में मिल जाती है, बिजनेस की डिग्री भी 26,03 में ऑफर होती है, इंजीनियरिंग 25,182 में है, एजुकेशन 23,062 में है, हेल्थ साइंसेज 24,884 में है और लॉ 22,356, नर्सिंग 24,884, साइकोलॉजी 23,660 और साइंसेस की डिग्री 23,660 में तमाम तरह बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर होते हैं। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो आर्ट्स एंड बिजनेस की डिग्री जो है वो 26,810 से लेकर 30,298 कैनेडियन डॉलर्स के इन बिटवीन तमाम तरफ आपको पोस्ट ग्रेड के प्रोग्राम मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग की जो डिग्री हूँ वो भी 30,298 कैनेडियन डॉलर्स में है। मास्टर ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन में पोस्ट ग्रेड की बात करें 26,801 में है, हेल्थ साइंसेज 26,810 और साइंसेज की डिग्री भी 26,810 में मिलती है। बट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 30,298 कैनेडियन डॉलर्स में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सेम 26,810 कैनेडियन डॉलर्स में। रिन्यूएबल एनर्जी भी का भी मास्टर्स ऑफर करती है 26,810 में, और इवन तो एनवायरमेंटल साइंसेज भी सेम फीस में है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30,298 कैनेडियन डॉलर्स में है, डेटा साइंस 23,660 में है, और MBA भी आपको 30,298 कैनेडियन डॉलर्स में मिलता है, और साइकोलॉजी की स्टैंडर्ड 26,810 कैनेडियन डॉलर्स है। ये तमाम तर पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है। अब बात करते हैं इसकी डेडलाइंस के बारे में। जो प्रायोरिटी डेडलाइन है फॉर ऑल प्रोग्राम इज March 15, उससे पहले आपको करना होता है, और प्रायोरिटी डेडलाइन फॉर प्रोग्राम 2 इज द June 1 इज द डेडलाइन, जो साल में 2 इनटेक मिलती हैं। अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएशन थ्रू योर सेल्फ तो January 31 इज द डेडलाइन, तो January 2023 इज द डेडलाइन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो डेडलाइन है वो पोस्ट ग्रेड के लिए। एप्लीकेशन फी के बारे में जानते हैं तो $100 कैनेडियन इज द एप्लीकेशन ट्यूशन फी which is non refundable। डिस्कस करते हैं इसकी लिविंग कॉस्ट के बारे में। जो रेसिडेंस है उसकी जो कॉस्ट है वो 6,964 कैनेडियन डॉलर्स है। फूड अराउंड 4,622, मिसलिनियस पर्सनल आइटम क्लोथिंग वगैरह का आप लगाएं तो 2,500 कैनेडियन डॉलर्स आप ऑन एवरेज इसका लगा ले, तो ये आपकी ऑलमोस्ट कॉस्ट बनती है वही $10,000 के इन बिटवीन आपको पड़ रही आपकी पर ईयर की कॉस्ट विद मील एंड एवरीथिंग। डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने एक्सपेंस के ऊपर वो कितना चीज़ों को मैनेज करता है। स्कॉलरशिप they do offer a scholarship. This is called international entrance scholarship. जिसका value of award 3,000 Canadian dollars है। As you can see on my screen, this is only for the undergraduate program only, और ये automatically consider कर लिया जाता है स्टूडेंट को, इसके लिए कुछ separately apply नहीं करना। But
ऑन एवरेज एटलीस्ट 85% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है टू सिक्योर दिस एडमिशन। और स्टूडेंट जो है वो आप समझे कि इधर 3000 की ट्यूशन फी में क्रेडिट हो जाता है या अदर कोई आपको अमाउंट जो है वो आपकी कैंपस ऑन कैंपस जो है वो आपकी लिविंग वगैरह में डिपेंड करेगा। तो 3000 तक की स्कॉलरशिप बहुत मज़े से स्टूडेंट ले सकता है। ये सेकेंड स्कॉलरशिप है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी रेजिना सर्कल ऑफ स्कॉलर्स। ये 20,000 कैनेडियन डॉलर्स तक की स्कॉलरशिप होती है जिसका अवार्ड वैल्यू है और ये ओनली 4 अवार्ड्स है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये 4 अवार्ड होते हैं जो हाईएस्ट एडमिशन एवरेज के ऊपर जो है स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। इसकी डिटेल्स, इससे पहले वाली स्कॉलरशिप की जो तमाम डिटेल्स है मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, अगर आप वहाँ जाते हैं तो मैंने तमाम डिटेल्स इसकी दी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये अवार्ड भी आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाता है बेस्ड अपॉन योर एकेडमिक्स। इसके लिए कोई सेपरेटली नहीं करना होता और 5000 अवार्ड का जो वैल्यू अमाउंट है वो पर ईयर पे डिवाइड हो जाता है। तो 5000 फर्स्ट ईयर पे आपको मिलता है, डेफिनेटली 20,000 का था और ये रीन्यूएबल होता है इन ईच ईयर। तो क्राइटेरिया आपने पर्टिकुलर मीट करना होता है अच्छी यूनिवर्सिटी का, तो आप मिल जाते हैं। और ये विंटर 2023 के इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए जो है ये अवार्ड है और अदर इनटेक के स्टूडेंट्स नहीं ले सकते।